नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर देख रहे थे। इससे पहले हम लोग जनवरी का देख चुके हैं, अब फरवरी का देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें इतने हेडिंग्स हैं, देखिए 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन के साथ उत्तर प्रदेश हुआ देश के शीर्ष 4 राज्यों में शामिल। बुलंदशहर खुर्जा के 55 गांव ईडा में शामिल। तो ये सारे इसके अंदर जो है इतने सारे पॉइंट्स जो बताए जाएंगे, कुछ 16 पॉइंट हैं। ये फरवरी का पूरा ऑल ओवर करेंट है दृष्टि का। तो चलिए शुरू करते हैं। 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन के साथ उत्तर प्रदेश हुआ देश के शीर्ष राज्यों में शामिल। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि 31 जनवरी 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश ने 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने वाले 4 राज्यों में स्थान बनाते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश सरकार की इस बड़ी उपलब्धि को नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने हर घर जल 75 लाख नल समारोह के रूप में उत्साह के साथ मनाया है। इसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में विभाग की समस्त टीम को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए 75 इंजीनियर, अधिकारियों और कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जल जीवन मिशन की 2 साल की सफलतापूर्वक यात्रा पर आधारित फिल्म हर घर पानी खुद निगरानी का अनावरण व विभाग की उपलब्धियां गिनाती ई बुकलेट का भी विमोचन किया गया है। कार्यक्रम में खासकर बुंदेलखंड में विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से गांव-गांव तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, इसको विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मंचित किया गया तथा पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल पहुंचने से मिली खुशियों को सांस्कृतिक झलकियों से प्रस्तुत किया गया है। जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना ने सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले उत्तर प्रदेश ने बहुत कम समय में बड़ा मुकाम हासिल करते हुए 62 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों में 75,26,740 ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने वाले राज्यों में चौथा स्थान हासिल किया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश से आगे बिहार 1.58 करोड़ से अधिक, महाराष्ट्र 1.06 करोड़ से अधिक और गुजरात 91 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने वाले राज्य हैं। मतलब देखिए, चौथे पे यूपी है, पहले पे आपका कौन है? बिहार, फिर महाराष्ट्र, फिर है आपका गुजरात और चौथे पे उत्तर प्रदेश। तो इसको ध्यान रखिएगा, पॉइंट कौन है, क्योंकि क्रम लगाने के लिए आ जाएगा। और उत्तर प्रदेश की किस क्रम पे है इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्री में ये क्वेश्चन बन सकता है कि हर घर जल कनेक्शन देने वाले राज्यों में चौथे पे कौन है या फिर पहले पे कौन है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि बुलंदशहर खुर्जा के 55 गाँव ईडा में शामिल। चर्चा में क्यों है? 2 फरवरी 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और खुर्जा विकास प्राधिकरण के 55 गांव अब यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा में शामिल हो गए हैं। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका ईडा का फुल फॉर्म है। में इन गाँवों के शामिल होने से यमुना प्राधिकरण के लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग और कार्गो हब का दायरा बढ़ जाएगा। यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा जिले आते हैं। अभी तक बुलंदशहर जिले 40 गांव प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में थे। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में ही एयरपोर्ट भी बन रहा है, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग हब भी विकसित होगा। इस हब को रेल मार्ग से जोड़ने की योजना थी। इसके लिए प्राधिकरण को अपना दायरा बढ़ाकर दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग के पास तक ले जाना है। इसके लिए प्राधिकरण ने 55 गाँव को शामिल करने की योजना बनाई है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, पीएम श्री योजना से बदलेगी गोरखपुर के 40 विद्यालयों की सूरत। ये चर्चा में क्यों है? 2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बीएसए रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पीएम श्री योजना से गोरखपुर जिले के 40 विद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर विद्यालय पर करीब 2-2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन्हें मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें एक माध्यमिक और अन्य प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। अब देखिए, हर विकास खंड से 2-2 विद्यालयों का विभिन्न मानकों पर प्राप्तांक के आधार पर मॉडल स्कूल के रूप में चयन किया जाएगा। गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा विभाग से सभी विकास खंडों में 4-4 स्कूलों की सूची तैयार कर भेजी गई है। बेसिक शिक्षा के कुल 80 स्कूलों में से 40 का चयन पीएम श्री के अंतर्गत करके उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। इन विद्यालयों में नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बच्चों को उनकी दक्षता के अनुरूप चाइल्ड पेडागोजी आधारित पाठ्यक्रम से शिक्षण कार्य संचालित होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सौर ऊर्जा, ठोस और एवं द्रव्य अपशिष्ट जैविक खेती, प्लास्टिक मुक्त आदि ये अवधारणाओं को विकसित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पीएम श्री स्कूल योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया
PMSHRI केंद्र की सरकार की योजना है। इसमें देश के हर ब्लॉक से 2 विद्यालय का चयन कर उन्हें आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रथम चरण में योजना को 5 सालों के लिए 2022 से 2027 लागू किया जाएगा। ये भी ईयर याद रखिएगा। रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि विभिन्न मानकों के आधार पर जिले में माध्यमिक विद्यालयों में सिर्फ एक विद्यालय AD गर्ल्स इंटर कॉलेज ही खरा उतरा है। PM श्री के लिए भेजी गई सूची में इस वजह से सिर्फ AD गर्ल्स इंटर कॉलेज का ही नाम है। अब देखिए ये कॉलेज का नाम भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है, मुख्यमंत्री ने DG वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। अब ये चर्चा में क्यों है? 5 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकारी आवास पर DG वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मोबाइल DG वैन जनता को डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, G20 कार्यक्रम के अंतर्गत इस मोबाइल DG वैन का उद्देश्य जनता को डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी प्रदान करना है। यह DG वैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित डिजिटल इंडिया अभियान की महत्वपूर्ण डिजिटल 9 पहलों माई गाँव, डिजी लॉकर, ई हॉस्पिटल, ई नाम, जेम पोर्टल, UPI, उमंग, GSTN, साइबर सुरक्षित भारत, आरोग्य सेतु आदि को दिखाएगी। ये सारे पोर्टल इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा। इस वैन में VR सेटअप भी है, जिसके माध्यम से लोग विभिन्न प्रकार के डिजिटल एप्लीकेशन, जैसे UPI एप्लीकेशन के माध्यम से पेट्रोल पंप पर भुगतान, डिजी लॉकर के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस को अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना इत्यादि का वर्चुअल डेमो देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश में E-गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत राशन की दुकानों में E-पास मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इससे खाद्यान्न वितरण में पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था स्थापित हुई है। भूतत्व की एवं खनिकर्म निदेशालय के तहत खनन प्रबंधन के लिए माइन मित्रा एवं उनकी तकनीकी अवसंरचनाओं का सृजन किया गया है। इस वन में 2 स्क्रीन इंटरैक्टिव क्विज के लिए, जिस पर डिजिटल इंडिया व G20 के बारे में व्यक्ति अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी क्रम में प्रदेश के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त और सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत DG शक्ति पोर्टल के माध्यम से छात्र छात्राओं को टैबलेट या स्मार्टफोन निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आगामी 5 वर्षों में कुल 2 करोड़ टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किए जाने का लक्ष्य है। अब तक 20 लाख युवाओं को निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन प्रदान किए जा चुके हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए प्रेडा पोर्टल विकसित किया गया है। देखिए ये प्रेडा पोर्टल किसके लिए विकसित किया गया है? बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए। तकनीकी का बेहतर उपयोग करके मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, 1090 वीमेन पावर लाइन हेल्पलाइन को समुचित रूप से क्रियान्वित कराया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कानपुर में सोलर प्लांट। ये आर्टिकल है, कानपुर में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए SJVNL ने उत्तर प्रदेश सरकार से MOU किया। अब ये चर्चा में क्यों है? 7 फरवरी 2023 को मीडिया में मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड SJVNL, इसका फुल फॉर्म है सतलुज जल विद्युत वितरण नगर लिमिटेड, कंपनी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3500 करोड़ रुपए की लागत से एक सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ समझौता किया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। कंपनी ने प्लांट लगाने के लिए प्राधिकरण से घाटमपुर या उसके आसपास के क्षेत्र में करीब 3000 एकड़ जमीन मांगी। इस जमीन पर अपनी कंपनी करीब 700 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित करेगी। इस प्लांट के लगने से करीब 300 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। वहीं प्रदूषण रहित बिजली की वजह से पर्यावरण को लाभ मिलेगा। ये जो है महाप्रबंधक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि कंपनी जालौन के कालपी और उरई तहसील में 75 मेगावाट के प्लांट स्थापित कर रही है, जिनमें कालपी के परासन गांव में स्थापित प्रोजेक्ट ऑपरेशन में आ गया है। वहीं कानपुर देहात के अकबरपुर में भी 50 मेगावाट का एक सोलर प्लांट निर्माणाधीन है। उल्लेखनीय है कि सोलर प्लांट से उत्पन्न बिजली अन्य किसी माध्यम से पैदा होने वाली बिजली से सस्ती होती है। कंपनी सीधे तौर पर ओपन मार्केट के अलावा उद्योगों व कानपुर मेट्रो जैसे प्रतिष्ठानों को बिजली बेचने के लिए संपर्क करेगी। तो आज के लिए ये 5 आर्टिकल रहने देते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।